हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 5 कर रहे थे, जिसमें हम लोग पाठगत प्रश्न को कर लिए थे, जो पाठ के बीच बीच से प्रश्न रहता है। अभ्यास प्रश्न बच गया था, मैं बोली थी उसमें कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो अभी हम लोग सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन कर रहे हैं। चैप्टर 5 तक मैं पहुँच चुकी हूँ इसका क्लास 6 का। उसके बाद जो यूनिट बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इसके बाद फिर मैं और जो इसका वो है सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? हरदास गांव के लोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिसमें से पहला है, गांव में पानी की कमी की समस्या बढ़ रही थी और हैंड पंपों का पानी जमीन से बहुत नीचे चला गया था। दूसरा था, गांव की गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गरवरी थी। इन समस्याओं के हल के लिए जो निर्णय लिया गया उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला निर्णय लिया गया कि गांव के एक कुएं को साफ कराने तथा 2 हैंड पंपों को गहरा कराने का निर्णय लिया गया। दूसरा, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में खंड विकास अधिकारी से मिलकर अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। तीसरा, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सूची में की गई गरवरी को दूर कराने का निर्णय लिया गया। तो ये समस्याओं का हल था, जो निर्णय लिया गया था समस्या को हल करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? अगर लगता है तो क्यों लगता है? ग्राम सभा गांव के हित में काम करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा में गांव के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग ही अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं। वे ही उन समस्याओं के विषय में अच्छी तरह बता सकते हैं और इन समस्याओं के हल के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। यदि वे ग्राम सभा की बैठक में भाग नहीं लेंगे तो अपनी समस्याएं कैसे बताएंगे और उनका समाधान जो है कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 3, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पहला, यह काम क्यों किया गया? दूसरा, पैसे कहाँ से आए? और तीसरा, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? जिसमें पहला का आंसर होगा, गांव के पंचायत में नालियां बनवाने का काम किया, क्योंकि गांव में गंदा पानी चारों ओर फैल रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती थी और गांव में बीमारियां फैलने का खतरा था। ख है, पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा था यहाँ पे कि पैसा कहाँ से आया, तो जो स्रोत है आय का उसको हम लोग देखेंगे। पैसा निम्नलिखित स्रोतों से आया, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से आया, विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है। तीसरा, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से आया और काम जो था वो पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा को देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, फिर हम लोग ग्राम पंचायत को देखेंगे। ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले वयस्कों की सभा होती है। वयस्क मतलब जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, और जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसे वोट देने का अधिकार हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो। ठीक है। अब ग्राम पंचायत जो है कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड, जितने भी वार्ड होते हैं उस पंचायत में, सब वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड या वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच जो है पंचायत की मुखिया होती है और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए करते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई खबर को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौफुरा शिरूर शहर पर एक गांव है निमोन। दूसरे गांव की तरह पिछले कई महीनों से इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गांव वाले अपनी ज़रूरत के लिए टैंकर पर निर्भर है। इस गांव के भगवान महादेव लाड़ को 7 लोगों ने मिलकर डंडे, लोहे और छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लार्ड को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। पुलिस की रपट में लार्ड ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर का पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई थी ताकि पंचायत को समान रूप से वितरण हो, परंतु लार्ड का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है से भगवान लार्ड को पीटा क्यों गया था। भगवान लार्ड चाहता था कि टैंकर का पानी टंकी में भरवा दिया जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी का समान वितरण हो सके। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग पानी का केवल स्वयं उपयोग करना चाहते थे क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलित जाति का अधिकार नहीं मानते थे। ख था, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है और क्यों? यह एक भेदभाव का मामला था क्योंकि ऊंची जाति के लोग टैंकर के पानी का उपयोग केवल स्वयं चाहते थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जाति को अधिकार नहीं मानते थे। यह संविधान द्वारा प्राप्त समता के अधिकार की अवहेलना थी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। पानी की आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना तथा पानी को बर्बाद होने से बचाना जो है जल संरक्षण कहलाता है। इसके लिए वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है ताकि पानी की कमी होने पर संरक्षित पानी का उपयोग किया जा सके। जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, नालों पर चेक, डैम या छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। जलाशय, बावड़ियाँ आदि बनाकर परंपरागत तरीकों को भी अपनाया जाता है ताकि वर्षा के जल को बेकार बहने से रोका जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। संरक्षित जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है तथा पानी की कमी के दिनों में उपयोग में लाया जा सकता है। तो चैप्टर जो था 5 वो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 6 को करवाऊंगी और शायद 9 यूनिट तक है, 9 तक, तो एक एक करके मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी। फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर कर पाऊंगी और धीरे धीरे सारे क्लास का सारा चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को मैं करवा दूंगी। तो ये जो भी बच्चे 6 क्लास में हैं उनको भी फ़ायदा करेगा और साथ में जो CTET का प्रिपरेशन करते हैं, सोशल स्टडीज़ से है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।